कभी ये ख्याल आया है कि हमारे अंदर ही कोई ऐसी जबरदस्त छुपी हुई ताकत हो सकती हो जो अगर जग जाए तो शायद दुनिया देखने का हमारा नजरिया, हमारा शरीर, यहाँ तक कि ब्रह्मांड से हमारा रिश्ता ही एकदम बदल जाए। हाँ, ये सोच तो आती है कई बार। आज हम इसी एक रहस्यमयी शक्ति की बात कर रहे हैं। हजारों साल पहले ऋषि मुनि इसे कुंडलिनी कहते थे। हाँ, कुंडलिनी। और कमाल की बात यह है कि अब विज्ञान भी इसे समझने की कोशिश में लगा है। बिल्कुल। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये दोनों चीजें मिल रही हैं। हाँ, तो आज की हमारी जो गहरी बातचीत है ये कई तरह के स्रोतों पर आधारित है। जी। हमारे पास योग के पुराने शास्त्र हैं, उपनिषद है, तंत्र की बातें हैं, प्राचीन ज्ञान का भंडार। और साथ ही आज के जमाने की न्यूरोसाइंस मतलब दिमाग के विज्ञान की खोजें, ताज़ा रिसर्च स्टडीज और एक्सपर्ट्स के विचार भी शामिल हैं। हाँ, तो एक तरह से हम पुराने और नए ज्ञान को जोड़कर देख रहे हैं। बिल्कुल। इन सब को मिलाकर देखते हैं कि तस्वीर क्या बनती है। हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि ये कुंडलिनी आखिर चीज क्या है। शरीर में जो ये 7 ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। हाँ, चक्र, उनके जरिए ये कैसे काम करती है, आज का विज्ञान ऐसे किस नजरिए से देख रहा है। और सबसे जरूरी, ये पुराना ज्ञान और नई खोजें आपस में कैसे जुड़ती हैं। सही। मकसद यही है कि इस थोड़े उलझे हुए से लगने वाले विषय को थोड़ा सुलझाकर पेश करें, ताकि एक साफ और गहरी समझ बन सके। बढ़िया। तो शुरू कहाँ से करें? ये कुंडलिनी शब्द ही अपने आप में काफी अनोखा लगता है तो इसका मतलब क्या है और ये आया कहाँ से? जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये संस्कृत के शब्द कुंडल से निकला है। हाँ, कुंडल, जिसका मतलब है गोलाई में लपेटा हुआ या कॉइल्ड। अच्छा, कॉइल्ड, जैसे कोई स्प्रिंग। हाँ, कुछ वैसा ही। पुराने योग ग्रंथों में इसे ऐसे बताया गया है जैसे कोई सांप कुंडली मारकर हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में, मूलाधार चक्र में। बिल्कुल, मूलाधार चक्र में वहां सोया हुआ हो। एक सोई हुई ऊर्जा। बिल्कुल। और योग कुंडलिनी उपनिषद में एक बहुत गहरी बात कही गई है। क्या? उसका सार यह है कि जब ये सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जागती है, प्रबुद्ध होती है, हाँ, तो उसमें पूरे ब्रह्मांड को रचने या उसे पूरी तरह बदल देने की जबरदस्त क्षमता होती है। पूरे ब्रह्मांड को? ये तो बहुत बड़ी बात है ना? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये हमारी अपनी ही अंदरूनी शक्ति की वो जो विशाल संभावना है उसकी ओर इशारा है। मतलब ये सिर्फ कहानियों या कल्पना की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो छुपी हुई ताकत है, वो डोरमेंट पोटेंशियल एनर्जी है जो शायद हम सब में मौजूद है। हाँ, बस अपने जागने का इंतजार कर रही है। आपने सही पकड़ा। और जब ये जागती है तो सबसे बड़ा बदलाव आता है हमारे महसूस करने के तरीके में, हमारी धारणा मतलब परसेप्शन में। कैसे? स्रोत बताते हैं कि इंसान खुद को सिर्फ ये शरीर या दौड़ता हुआ मन इस सीमा से बाहर निकल जाता है। अच्छा। वो एक तरह की शुद्ध चेतना, प्योर अवेयरनेस, एक साक्षी भाव को महसूस करने लगता है, जैसे कोई धुंध छट गई हो। चेतना का दायरा बढ़ना, वाह, ये सुनने में ही कितना रोमांचक है तो आपने शुरू में 7 चक्रों का जिक्र किया था। हमारे स्रोतों में भी इनकी बहुत बात होती है। हाँ, चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर में ऊर्जा के ये 7 केंद्र, इस पूरी कहानी में इनका क्या रोल है? आप इन्हें कुंडलिनी के सफर के पड़ाव समझ सकते हैं, स्टेशन समझ लीजिए। अच्छा, पड़ाव या स्टेशन। हाँ, हर चक्र शरीर में खास जगह पर है और हमारी चेतना के अलग अलग पहलुओं से जुड़ा है। जैसे सबसे पहला मूलाधार चक्र, रीढ़ के एकदम नीचे, ये हमारी बुनियादी जरूरतों, सुरक्षा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और दुनिया में टिके रहने की भावना से जुड़ा है। बेस चक्र मतलब? हाँ, बेस। फिर ऊर्जा ऊपर उठती है, स्वादिष्ठान चक्र से गुजरती है, जो क्रिएटिविटी और भावनाओं का केंद्र है। भावनाएं, ठीक। फिर मणिपुर चक्र, नाभि के पास, ये हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर, आत्मविश्वास, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब से जुड़ा है। ओके। यहां तक शरीर और दुनियावी चीजों से ज्यादा जुड़ाव है। फिर आता है अनाहत चक्र। अनाहत? हाँ, ये कहाँ होता है? ये हमारे सीने के बीच में है, हार्ट सेंटर। ये प्यार, दया, करुणा का केंद्र है। कहते हैं यहां एक बड़ा बदलाव आता है चेतना में। हाँ, प्यार और करुणा की बात, ये तो वाकई अहम पड़ाव लगता है। इसके बाद ऊर्जा और ऊपर जाती है, विशुद्ध चक्र तक, जो गले में है। गले में? हाँ, ये सच बोलने, खुद को सही ढंग से व्यक्त करने, कम्युनिकेशन, इससे जुड़ा है। सत्य और अभिव्यक्ति। बिल्कुल। और फिर आता है आज्ञा चक्र, हमारी भौहों के बीच। तीसरी आंख? हाँ, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं।
ये हमारी अंदरूनी समझ, गट फीलिंग, इंट्यूशन और चीजों को साफ देख पाने की क्षमता, विजन, इससे जुड़ा है। इंट्यूशन। और आखिर में है 7वां सहस्रार चक्र। सहस्रार ये कहाँ है? सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर क्राउन चक्र। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल भी कहते हैं। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल? हाँ, और ये परम चेतना, ब्रह्मांड के साथ एक हो जाने का, यूनिटी का प्रतीक है, अंतिम मिलन। तो ये यात्रा मूलाधार से शुरू होकर सहस्रार तक जाती है, एक एक चक्र को जगाते हुए। हाँ, क्रम से। ये सिर्फ ऊर्जा का ऊपर जाना है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं, ये सिर्फ ऊर्जा का फ्लो नहीं है, ये असल में चेतना के बदलने का सफर है, ट्रांसफॉर्मेशन का। चेतना का बदलना? हाँ, जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर उठती है और इन चक्रों को खोलती है या कहिए सक्रिय करती है, इंसान की समझ और अनुभव भी बदलते जाते हैं। अच्छा, कैसे? वो अपनी पहचान सिर्फ शरीर और दुनिया की चीजों से हटाकर धीरे धीरे भावनाओं, विचारों और फिर उससे भी परे एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई से जुड़ने लगता है। शिव संहिता में एक जगह लिखा है जिसका भाव है कि जब योगी की ऊर्जा नीचे बहने के बजाय ऊपर की ओर उठने लगती है, ऊर्ध्वरेता। ऊर्ध्वरेता? हाँ, तो वो परम सत्य यानी ब्रह्म के करीब पहुंचने लगता है। ये चेतना का विकास है, एवोल्यूशन है, सिर्फ एनर्जी का खेल नहीं। हजारों साल पुरानी किताबों की ये बातें तो हैरान करती हैं, पर आज का विज्ञान, हाँ, क्या उसके पास भी इस बारे में कहने को कुछ है? दिमाग में ये सवाल तो आता ही है कि क्या इन अनुभवों का कोई वैज्ञानिक आधार भी हो सकता है? और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हाँ, आधुनिक विज्ञान, खासकर न्यूरोसाइंस मतलब दिमाग का विज्ञान, हाँ, न्यूरोसाइंस, वो अब उन चीजों को नापने और समझने की कोशिश कर रहा है जिनका जिक्र पुराने ग्रंथों में मिलता है। अच्छा, क्या पता चला है? स्रोतों से पता चलता है कि जब लोग गहरा ध्यान करते हैं या प्राणायाम जैसी योग की क्रियाएं करते हैं, तो उनके दिमाग में बहुत तेज रफ्तार वाली बिजली की तरंगें, जिन्हें गामा तरंगे कहते हैं। गामा तरंगे ये क्या होती हैं? ये 40 हर्ट्ज से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की होती हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी। ये तरंगे तब दिखती हैं जब दिमाग बहुत ज्यादा फोकस में होता है, कुछ नया सीख रहा होता है या चेतना की बहुत गहरी अवस्था में होता है। ओह, मतलब दिमाग की गतिविधि में एक खास तरह का पैटर्न? हाँ, एक तरह का सुपर फोकस्ड और जागरूक अवस्था का सिग्नल कह सकते हैं। इसी दौरान हमारे चेतन मन, कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हाँ, जहाँ गहरी भावनाएं और यादें होती हैं, बिल्कुल, उनके बीच की दीवार थोड़ी नरम पड़ने लगती है। अच्छा, मतलब वो बैरियर खुलने लगता है। अच्छा, इससे इंसान अपने अंदर की उन गहराइयों को छू पाता है जिनसे वो आमतौर पर अनजान रहता है। कमाल है। और ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है। MRI मशीन से जो दिमाग की तस्वीरें ली जाती हैं, MRI स्कैन्स, उनसे पता चला है कि जो लोग सालों से ध्यान कर रहे हैं, एडवांस्ड मेडिटेटर्स, उनके दिमाग के कुछ हिस्से जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारी सोच समझ कंट्रोल करता है, हाँ, और इंसुला, जो हमारी भावनाओं और एम्पैथी मतलब दूसरों के दर्द को समझने से जुड़ा है, उनमें ज्यादा सक्रियता होती है और वो ज्यादा विकसित भी होते हैं, स्ट्रक्चरली डिफरेंट। अच्छा, तो दिमाग के वो हिस्से जो हमें ज्यादा जागरूक और ज्यादा हमदर्द बनाते हैं, वो सच में बदल सकते हैं मेडिटेशन से? बिल्कुल, और ये सीधे तौर पर उन अनुभवों से जुड़ता है जिनकी बात योग में होती है, ज्ञान और करुणा का एक साथ बढ़ना, विजडम और कंपैशन। ये तो गजब है। यहाँ तक कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की 2018 की एक स्टडी का जिक्र भी है हमारे स्रोतों में। हार्वर्ड की स्टडी गया कि गहरा ध्यान हमारे DNA के काम करने के तरीके को, मतलब DNA एक्सप्रेशन को भी प्रभावित कर सकता है। क्या? DNA एक्सप्रेशन को? हाँ, और ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा दे सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब दिमाग की खुद को बदलने की क्षमता? एग्जैक्टली, दिमाग की नए कनेक्शन बनाने की अद्भुत क्षमता। सोचिए, हमारी चेतना का असर हमारे जीन्स के लेवल तक जा सकता है। ध्यान का असर DNA तक। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है ना? पर उन शारीरिक अनुभवों का क्या जिनका लोग जिक्र करते हैं कुंडलिनी जागने पर, जैसे शरीर में अचानक तेज गर्मी लगना, हाँ, हीट, या बिजली जैसी लहर दौड़ना, शरीर का अपने आप हिलना, क्रियाएं होना, या बहुत गहरे सपने या दर्शन होना? क्या विज्ञान इन्हें भी समझा पाता है? विज्ञान इन्हें भी नजरअंदाज नहीं कर रहा है। देखिए, न्यूरोसाइकोलॉजी में कभी-कभी इन्हें बायो एनर्जेटिक एक्टिवेशन जैसे शब्दों से समझाने की कोशिश की जाती है। बायो एनर्जेटिक एक्टिवेशन? मूल रूप से इसका मतलब है शरीर की अपनी ऊर्जा प्रणाली, बायो एनर्जी सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आना, जिसे हमारा नर्वस सिस्टम महसूस करता है और उस पर प्रतिक्रिया देता है। ओके। जब कोई गहरा ध्यान या तीव्र योगाभ्यास करता है तो उसके नर्वस सिस्टम
और हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड्स मतलब एंडोक्राइन सिस्टम, हाँ, उनमें तेजी से बदलाव आ सकते हैं। दिमाग में गामा तरंगों का बढ़ना, न्यूरोट्रांसमीटर यानी दिमाग के केमिकल मैसेंजर का बदलना, हमारे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का सक्रिय होना, ये सब मिलकर ऐसे अनुभव पैदा कर सकते हैं जिन्हें पुराने योगी कुंडलिनी जागरण कहते थे। तो विज्ञान भी अब इन अनुभवों को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हजारों साल पहले के ग्रंथों में ये बातें कैसे लिखी गईं? सही सवाल है। क्या उनमें और आज की खोज में कोई तालमेल है? ये कनेक्शन कैसे बनता है? यही तो सबसे आकर्षक पहलू है इस पूरे विषय का, क्योंकि हाँ, तालमेल दिखता है। कैसे? पुरानी ग्रंथों में सीधे सीधे कुंडलिनी का जिक्र है। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है कि योग के अभ्यास से ही इंसान अपने अंदर छुपी इस कुंडलिनी शक्ति को जान सकता है। अच्छा। तंत्र की एक बहुत मशहूर कहावत है, शक्ति बिना शिव शव है। शक्ति बिना शिव शव है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका गहरा मतलब है कि शक्ति, जो कुंडलिनी का ही रूप है, यानी जीवन की क्रियाशील ऊर्जा, लाइफ फोर्स, उसके बिना शिव यानी शुद्ध चेतना, अवेयरनेस, वो एक तरह से निष्क्रिय है, बेजान है। चेतना को अनुभव करने और दुनिया में जाहिर करने के लिए ऊर्जा चाहिए। बात तो सही है। कुंडलिनी जागरण का आखिरी मकसद ही यही है, सहस्रार चक्र में चेतना, शिव और ऊर्जा शक्ति का पूरी तरह एक हो जाना, जिससे परम सत्य का अनुभव हो सके, ब्रह्मानुभूति। और आज के ज़माने में भी ऐसे रिसर्चर्स हुए हैं जिन्होंने इसे साइंटिफिक तरीके से देखने की कोशिश की है, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं। हाँ, कई हैं। जैसे जापान के डॉक्टर हिरोशी मोटोयामा। डॉक्टर मोटोयामा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसे ध्यान करने वालों पर रिसर्च की जो चक्रों पर ध्यान लगाते थे। उन्होंने पाया कि जब वे लोग किसी चक्र पर ध्यान केंद्रित करते थे तो शरीर के उस हिस्से के आसपास बिजली और चुंबकीय क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में ऐसे बदलाव आते थे जिन्हें मापा जा सकता था, मेजरेबल चेंजेस। सच में उन्हीं जगहों पर जहां चक्र माने जाते हैं? एग्जैक्टली। ये उन जगहों पर हो रहा था जिन्हें हजारों साल से चक्रों का स्थान माना जाता है। ये तो कमाल है। और सुनिए, स्वामी शिवानंद ने अपनी किताब द साइंस ऑफ प्राणायाम में साफ लिखा है कि कैसे सही तरीके से सांस लेने यानी प्राणायाम से प्राणायाम शरीर की जीवन ऊर्जा प्राण जागती है और यही जागा हुआ प्राण कुंडलिनी को जगाने में मदद करता है। ये योग के सिद्धांत का सीधा वैज्ञानिक स्पष्टीकरण जैसा है। प्राण से कुंडलिनी। हाँ, प्राण शक्ति को जगाता है और शक्ति कुंडलिनी को। और दिमाग पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने भी कुछ देखा? हाँ, अमेरिका के न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रयू न्यूबर्ग और रिचर्ड डेविडसन। अच्छा, उन्होंने क्या स्टडी किया? उन्होंने सालों तक तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं पर स्टडी की जो ध्यान में बहुत माहिर थे। उन्होंने EEG मशीन से देखा। EEG जो ब्रेन वेव्स मापती है? हाँ, उन्होंने देखा कि जब ये भिक्षु बहुत गहरे ध्यान की अवस्था में होते थे तो उनके दिमाग की अलग-अलग तरंगें आपस में गजब के तालमेल में, सिंक्रोनाइजेशन में काम करती थीं। जबरदस्त तालमेल। हाँ, जो आम लोगों में नहीं दिखता। ये बिल्कुल वैसी ही अवस्था हो सकती है जिसे भारत के ऋषि सहस्रार जागरण या चेतना की सबसे ऊंची अवस्था कहते थे। तो ऐसा लगता है जैसे पुराने नक्शे अब आधुनिक उपकरणों से प्रमाणित हो रहे हैं। कुछ हद तक तो ऐसा ही लगता है। विज्ञान और अध्यात्म करीब आ रहे हैं। ये सब सुनकर लगता है कि अगर किसी की कुंडलिनी सच में जाग जाए तो ये एक बहुत बड़ा अनुभव होगा। हाँ, बहुत गहरा। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? हमारे स्रोतों में कुछ चीजों का जिक्र बार बार आता है। हाँ, कुछ आम लक्षण बताए जाते हैं, हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि हर किसी का अनुभव थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है, क्या है वो लक्षण? जैसे रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में, मूलाधार में अचानक कंपन या गर्मी महसूस होना। गर्मी या वाइब्रेशन। दबी हुई पुरानी भावनाएं जैसे डर, गुस्सा, दुख, इनका जोरों से बाहर निकलना, एक तरह का इमोशनल क्लीनिंग, कैथारसिस। अच्छा, इमोशनल कैथारसिस। हाँ, अचानक से किसी चीज का पूर्वाभास होना, इंट्यूटिव इंसाइट्स मिलना, या ऐसी आवाजें सुनाई देना जो दूसरों को नहीं देती, सूक्ष्म श्रवण जिसे कहते हैं। इंट्यूशन बढ़ना। अंदर से गहरी शांति और बिना किसी शर्त के सबके लिए प्यार महसूस होना, असीम शांति बिना शर्त प्रेम। ये तो बहुत पॉजिटिव लगता है। हाँ, और मैं और मेरा वाली भावना मतलब ईगो, उसका कमजोर पड़ना, अहंकार का घुलना, और साथ ही दूसरों के दुख दर्द को ज्यादा गहराई से महसूस करना, करुणा का बढ़ना। ईगो का कम होना और करुणा का बढ़ना। हाँ, ये कुछ मुख्य लक्षण माने जाते हैं। ये लक्षण तो काफी गहरे और जीवन बदलने वाले लगते हैं, पर क्या इसमें कोई सावधानी बरतने की भी जरूरत है? कोई खतरा? बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी बात है।
इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। योग शास्त्र खुद चेतावनी देते हैं। क्या चेतावनी? कि कुंडलिनी जागरण कोई सुपर पावर हासिल करने का खेल या शक्ति यात्रा मतलब पावर ट्रिप नहीं है। अच्छा। ये असल में हमारी आत्मा के बड़े होने और ज्यादा समझदार और शुद्ध होने का सफर है। सोल मैच्योरिटी की यात्रा है। तो ये शक्तियों के पीछे भागना नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक पुराने योग सूत्र का भाव है कि सिद्धियां या जो चमत्कारी शक्तियां होती हैं वो लालच या किसी इच्छा से नहीं मिलती। तो फिर कैसे मिलती हैं? वो तो तब अपने आप जाहिर हो सकती हैं जब इंसान पूरी तरह समर्पित हो, उसका मन साफ हो और वो मोह माया से ऊपर उठ जाए। समर्पण से, इच्छा से नहीं। समर्पण। असली मकसद खुद को जानना और मुक्त होना है, शक्तियों का दिखावा करना नहीं। गाइडेंस बहुत जरूरी है इस रास्ते पर। सही कहा। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें, हाँ, तो ये कह सकते हैं कि विज्ञान अब धीरे धीरे उन सच्चाइयों के करीब पहुंच रहा है जिन्हें भारत के प्राचीन ज्ञानियों ने हजारों साल पहले ही कह दिया था। काफी हद तक। कि हम सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है, बल्कि हम मूल रूप से चेतना है। बिल्कुल, वी आर कॉन्शियसनेस। और जब हमारे अंदर की ये चेतना, ये कुंडलिनी शक्ति जागती है, तो वो सारी दीवारें गिरने लगती हैं जो हमारे मन ने, हमारी भाषा ने और समय की हमारी समझ ने खड़ी कर रखी हैं। सीमाएं टूटती हैं। बहुत अच्छे से कहा आपने। कुंडलिनी जागरण को एक पुल की तरह देख सकते हैं। पुल? कैसा पुल? एक पुल जहां विज्ञान और अध्यात्म मिलते हैं, जहां मस्तिष्क और आत्मा की बातें एक साथ होती हैं, जहां हमारी अंदरूनी ऊर्जा, एनर्जी और अनंत काल, इटर्निटी एक होने लगते हैं। वाह! ये सिर्फ शरीर या दिमाग की घटना नहीं, ये एक पूरा अनुभव है जो हमारे होने के हर पहलू को छूता है। होलिस्टिक। और जैसा कि हमारे एक स्रोत के आखिरी विचारों में कहा गया है, वो दिव्यता, वो परमात्मा कहीं बाहर मंदिरों या मूर्तियों में ढूंढने की चीज नहीं है। वो तो हमारे अंदर ही छुपी है, उस सोई हुई ऊर्जा के रूप में। हाँ, जो बस एक दिन जागने का इंतजार कर रही है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। दिव्यता भीतर है ना? और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। ये सवाल इसी बातचीत से निकला है, पर शायद आपको अपनी खोज के लिए एक नई दिशा दे। क्या सवाल है? सवाल ये है, अगर ये अंदरूनी ऊर्जा सचमुच इतनी शक्तिशाली और जीवन बदलने वाली है, तो आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी और उसकी चुनौतियों के बीच इसे सुरक्षित तरीके से समझने और शायद अनुभव करने का सही और व्यवहारिक रास्ता क्या हो सकता है?